हम लोग का जहां आबादी है वहां हम लोग को टिकट चाहिए, वो किसी भी पार्टी से हम लोग उसके साथ में दीघा विधानसभा में अपने समाज को टिकट मिले, हमें मिले या किसी और को मिले, लेकिन अपने समाज को टिकट मिले। आजाद न्यूज, जहाँ हर तनाव से आजाद। सिस्टम वह नहीं है कि जिसमें एक नेक और ईमानदार व्यक्ति बैठे तो वह भी भ्रष्ट हो जाए, बल्कि सिस्टम तो ऐसा हो कि जिसमें क्रूर से क्रूरतम और भ्रष्ट से भ्रष्टतम व्यक्ति भी बैठे तो वह भी राष्ट्र और राष्ट्रवासियों की सेवा करने लग जाए, सेवा करने लग जाए, सेवा करने लग जाए। रविवार 13 जुलाई 2025 को पटेल कुर्मी नवजागरण अभियान बिहार के कार्यालय स्टाइल बाजार बेरी रोड पिलर न 30 में बैठक हुई, जिसमें वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों पर गहन विचार विमर्श किया गया। इस बैठक में आमंत्रित लोगों ने अपनी अपनी बातों को रखा। लोगों से इस बात का निवेदन भी किया गया कि सभी लोग मतदान में भाग लें। ये बहुत ही जरूरी है कि लोग अपने अपने मताधिकार का प्रयोग करें। इसके लिए आवश्यक है कि लोग अपने अपने निवास स्थान एवं मोहल्ले में निकलकर लोगों को मतदान के लिए प्रेरित करें। बैठक में इस बात की चर्चा की गई कि किस तरह से दीघा विधानसभा क्षेत्र में पटेल समाज के उम्मीदवार को विजयी बनाया जाए। इसके उम्मीदवार के रूप में राजेश रंजन पटेल जी को लोगों ने आगे बढ़ाकर इस क्षेत्र से उम्मीदवार बनाने की बात कही, जिस पर उपस्थित लोगों ने अपनी अपनी सहमति जताई। प्रणव प्रकाश पटेल जी ने पटेलों के गौरवपूर्ण इतिहास को बताया, जिसे उपस्थित सभी लोग मंत्रमुग्ध होकर सुनते रहे। उन्होंने ये भी बताया कि कैसे सभी पटेल आधारभूत रूप से एक समान ही हैं। उनका विभाजन उनकी विशेष भौगोलिक एवं कार्य दक्षताओं के आधार पर हुआ है। अगर पटेलों में एक नई ऊर्जा का संचार करना है तो हमें समग्र रूप से एक साथ एकमत होना ही पड़ेगा। बैठक की अध्यक्षता भूतपूर्व मुखिया चंद्रवंशी सिंह ने किया। सभी का स्वागत जितेंद्र सिंह, नागेंद्र सिंह, शंकर जी एवं अरुण जी ने किया। इस बैठक में अनीता देवी, अर्चना देवी, राजू पटेल, जितेंद्र पटेल, नागेंद्र पटेल, चंद्रवंशी मुखिया, अनिल पटेल, अरविंद पटेल, उज्जवल पटेल, निशांत पटेल, रविराज पटेल, अविनाश पटेल, वीरेश पटेल, रॉकेट पटेल, अश्विनी पटेल, सत्येंद्र प्रसाद सिंह, अनिल सिंह के साथ बड़ी संख्या में लोग उपस्थित। हम लोग का यही उद्देश्य है कि जितना अपने समाज को ज्यादा से ज्यादा टिकट मिले और कहीं से भी मिले, किसी भी पार्टी से मिले, हम लोग वहां चलकर उनको जिताने का काम करेंगे। अपने जितने भी परिवार है उनको बताने का काम करेंगे। इससे भी अपनी वोट संख्या बढ़ती है। हम लोग एक शादी करते हैं तो 5000 आबादी हम लोग के परिवार से लोग आते हैं, जान पहचान से आते हैं। क्या हम लोग 25,000 30,000 एक वोट इकट्ठा नहीं कर सकते? निर्दलीय में कर सकते हैं। इसके लिए हम लोग को वचनबद्ध होना होगा। सिर्फ अपने समाज से भी नहीं होंगे, हर समाज से अपना भाईचारा को रखना होगा। मान लीजिए कि मेरा भाई हमको कुछ करता है, लेकिन उसको तो बन जाता है ना, उससे क्या दिक्कत है? हम लोग क्या करते हैं कि अपने भाई को बचाने के लिए नहीं, अपने दुश्मन को बचाने के लिए भाई से लड़ जाते हैं। हम लोग को अपने समाज में होगा। दूसरा चीज, अपने समाज में टोकारा भी देना होगा। देखिए, पहले हम लोग गांव के जितने भी पूरा बुजुर्ग लोग थे, दादा थे, चाचा थे, हम लोग को टोकते थे तो हम लोग छुप के बदमाशी करते थे, लेकिन छुप के करते थे तो बदमाशी कम हो जाती। इसलिए आज से ही हम लोग एक और करें कि अपने परिवार के बच्चे, समाज के बच्चे को टोकारा देना सीखें। जब तक टोकारा नहीं दीजिएगा, करेक्शन नहीं होगा। हम लोग को ये भी, हम लोग क्या है कि उनका बेटा है जा तो बर्बाद होने दो, नहीं, अपना समाज का बेटा है, किसी का भी है ना। अभी देखिए रेपिस्ट का वक्त होता है, रेपिस्ट का कोई जात नहीं होता है, उसका वो दिमाग में खुराफात होता है। हम बुझाया जाता है कि बैकवर्ड बैकवर्ड लड़े, हमको नहीं लगे। फॉरवर्ड से आप लड़ जाइए, बैकवर्ड देखिए जितना हो सके मैनेज। थोड़ा सा दबना पड़े तो दब जाइए, थोड़ा सा चढ़ना पड़े, जैसे भी हो अपने को रोके। यही अपना समाज का विकास होगा। राजनीतिक जहाँ तक हो, अपना संख्या बढ़ाने के लिए हमको एक दूसरे को खड़ा भी करवाना होगा, खड़ा होना भी होगा। जो बढ़ता है उसको बढ़ाना भी होगा।
जो नहीं समझता उसको समझाना भी होगा, तभी अपना समाज होगा। समाज को इकट्ठा करने के लिए कुछ बलिदान भी देना होगा। सबसे पहले हर चीज में अड़ना नहीं होता है कि हम भी इंसान हैं, हो सकता है हमसे कोई गलती हुआ हो, हमको समझा भी सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, मैं हर किसी को सम्मान करता हूँ और करता रहूंगा। मेरा जैसे समाज एक दूसरे के साथ है, हम रहूंगा। और ये मंच में जितने लोग आए, रेणु दी, जितने दीदी लोग हैं, सबको ही आए हैं, उनको समर्थन प्यार दिए हैं, उनके लिए मैं सबको तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। और मंच को बनाए रखने के लिए, एक दूसरे को बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को मेरा चरण